नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। एडीजी श्रीवास्तव ने ली रेंज और कमिश्नरेट पुलिस की बैठक। विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट में महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति पर लगाई रोक। पेट्रोल पंपों पर 2 दिवसीय हड़ताल का दिखा असर। सूने सूने नजर आए पंप, ग्राहक लौटे निराश। सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, शगुफा छोड़कर आमजन से किनारा कर रही है मोदी सरकार। सूर्यनगरी के एलएचपी रैक को विधायक व महापौर ने दिखाई झंडी। अब खबरें विस्तार से। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था क्राइम एंड लॉ आनंद श्रीवास्तव ने बुधवार को डीआरडीए सभागार में रेंज और कमिश्नरेट पुलिस अधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने चुनाव की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श के साथ अपराधों पर अंकुश लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया। हार्डकोर अपराधियों की धरपकड़ के साथ ही अन्य वांछित अपराधियों का पकड़ने पर बल दिया। अपराधियों को पकड़कर पाबंद करवाने की बात अधिकारियों से कही गई। एडीसी लॉ एंड ऑर्डर श्रीवास्तव ने कहा कि चुनाव नजदीक है और पुलिस को संवेदनशील व अति संवेदनशील केंद्रों पर विशेष तौर पर फोकस रखना होगा। चुनाव में कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हार्डकोर क्रिमिनलों को धरपकड़ तेजी से करें और पाबंद करने की पुरजोर कोशिश बनाए रखें। डीआरडीए हॉल में आयोजित इस चुनाव संबंधी बैठक में जोधपुर रेंज के आईजी जय नारायण शेर, पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़, डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन, डीसीपी पश्चिम गौरव यादव के साथ रेंज के पुलिस अधीक्षक भी शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने क्राइम समीक्षा कर ज्यादा से ज्यादा सीएलजी बैठकों को करने पर जोर दिया, लोगों से संवाद बनाने की बात कही। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए शांति व अहिंसा विभाग से जवाब मांगा है। हालांकि सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। राज्य सरकार ने 13 अगस्त को पंचायत स्तर पर शहरी निकायों में 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती विज्ञापित की थी। न्यायाधीश अरुण भंसाली की एकल पीठ ने लच्छीराम मीणा व अन्य याचिकाकर्ताओं से अधिवक्ता पीआर मेहता ने कहा कि शांति एवं अहिंसा विभाग ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती विज्ञापित की है, जिसमें 1 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति दी जानी है और मानदेय के तौर पर प्रेरकों को 4500 रुपए ही दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भर्ती विज्ञापित में ऐसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिए जाने का उल्लेख है जिनको राज्य सरकार की ओर से आयोजित महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने का अनुभव है। यह शिविर महज 1 दिन का था, जिसमें कुछ व्याख्यान आयोजित किए गए थे। भर्ती विज्ञापित ना तो संवैधानिक सिद्धांतों के अनुकूल है, ना ही यह किसी विधान के तहत जारी की गई है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वैट वसूलने के विरोध में बुधवार से पेट्रोल पंप संचालकों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलने वाली यह हड़ताल गुरुवार को दूसरे दिन भी इसी समय अवधि में हड़ताल रहेगी। इसके बाद भी अगर सरकार ने वैट कम नहीं किया तो पेट्रोल पंप संचालक 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हड़ताल के दौरान आज पहले दिन ही पेट्रोल पंप पर बंद होने के कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हड़ताल शुरू होने से पहले तक पेट्रोल पंपों पर तेल भरवाने के लिए वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। पेट्रोल पंप में प्रवेश करने वाले सभी द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर रस्सियों से रास्ता बंद कर दिया गया। कई लोग अपने वाहन लेकर पेट्रोल पंप के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनको पेट्रोल नहीं मिला। प्रदेश के समस्त पेट्रोल पंप पर आज से 2 दिन की हड़ताल शुरू हो चुकी है। 2 दिन सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इस दौरान वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा है। एम्बुलेंस सहित अन्य इमरजेंसी सेवाएं इससे मुक्त रखी गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वो जब जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं तो कोई नया शगुफा छोड़कर आमजन को गुमराह करते हैं और इस शगुफे के चलते आमजन की समस्याओं का समाधान बीच राह में ही अटक जाता है। मैं आज जोधपुर प्रवास पर पत्रकारों से रूबरू हो रही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने शासनकाल में जो स्वास्थ्य को लेकर आमजन के लिए चिरंजीवी योजना लॉन्च की, उसको देश के अन्य राज्यों के साथ विदेशों तक की सराहना की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने चुनावी घोषणा पत्र की 94% योजनाओं को साकार किया, जिसमें सर्वाधिक देश भर में लोकप्रिय हुई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है,
जिसमें 25 लाख तक का इलाज और दुर्घटना में मौत पर मुआवजा शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर लगाकर महंगाई से आमजन को राहत देने के साथ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मोबाइल देकर उनके व्यापार और समझ का विस्तार किया, जिसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। प्रदेश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर त्वरित कार्रवाई और दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई में देश भर में राजस्थान आगे रहा। जब हम चुनावों में जाने को तैयार हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि हम अपने काम के बल पर हमने कीर्तिमान स्थापित किया है और उसके बल पर हम लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर उनसे पुनः आशीर्वाद की अपेक्षा करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि भाजपा के पास कोई मुद्दा है, मुझे नहीं लगता कि भाजपा के पास कोई ऐसा नीति है जिसमें वो बात कर सके, और इसीलिए उनके जन आक्रोश में भी ना लोग आए, ना उनके परिवर्तन में लोग आ रहे हैं। असलियत यह है कि जब सरकारें काम करती हैं, और मैं एग्जाम्पल राजस्थान सरकार का दूंगी और बात में केंद्र सरकार की भी करूंगी। जब सरकारें काम करती हैं तो सरकारें सीना ठोककर वोट मांगती हैं, अपने काम के बदले आपका आशीर्वाद मांगती हैं, और वही काम गहलोत सरकार ने किया। एक बहुत बड़ी पहल कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने करी थी, फिर छत्तीसगढ़ ने भी करी, हिमाचल ने करी, अब कर्नाटका भी कर सकता है, और उसका नाम है ओल्ड पेंशन योजना। की वजह से हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार डरपोक है, नरेंद्र मोदी कायर है, और अगर कायर और डरपोक नहीं होते तो अपनी मां का नाम कभी विद्रूप कोई नहीं करता है। आप अपनी मां को हो सकता है अम्मा बुलाते हो, मैं अपनी मां को मम्मी बुलाती हूं, कोई और मां बुलाता हूं। अगर भारत माता को हम अपनी मां कहते हैं, अगर ये हमारी सरजमी है, तो अपनी मां के नाम को विद्रूप कौन करता है? कल तक आप न्यू इंडिया बनाने चले थे, हमारे संगठन का नाम, जब हमारे गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा तो आपने इंडिया को घमंडिया, आपने इंडिया को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मुजाहिदीन, गुलामी का प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपेयर करने लगे। तो स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब क्या था? ये गुलामी के प्रतीक थे। जिस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा करी है, जिस व्यक्ति ने 4000 किलोमीटर पैदल इस देश के नाप दिए कि ये देश जुड़ा रहे, उससे ना आप भारत छीन सकते हैं, ना इंडिया छीन सकते हैं। दिक्कत की बात यह है कि कोई कहता नहीं है मोदी जी लोगों से। मोदी जी की आंख में आंख डालकर बोलनी चाहिए कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब भारत के स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब द वॉर फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस वाज बीइंग फॉट, तो आपके पूर्वज अंग्रेजों के साथ मुखबिरी और माफीनामे लिखते थे। आज 76 साल बाद आजादी के आप किस गुलामी के खिलाफ लड़ रहे हैं? अगर ये डर नहीं है तो ये क्या है? लेकिन ये बौखलाहट अच्छी है। इंडिया से डरने का मतलब है वो लोगों से डरते हैं, लोगों के खौफ से डरते हैं, लोगों की नाराजगी से डरते हैं। 10 साल सत्ता के बाद अगर पेट्रोल 100 पर है और आटे और दही पर आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, आपके बच्चे की पढ़ाई की किताबों पर आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, पेंसिल और कलम पर आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, अस्पताल की बेड पर आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, तो हम किसका भला कर रहे हैं? आम आदमी, वीडियो देखिएगा, एक आया यूपी से, मतलब दिल दहलाने वाला वीडियो। एक आदमी था, उसने कोई छोटा सा लोन लिया, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी और लड़की उस घर में रहती थी। पहुंच गए लोग दंगा करने के लिए वहां पर। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन लोगों को निकाल बाहर किया सड़कों पर, और करीब आप 12 लाख करोड़ अमीरों का माफ कर देते। ये क्या सरकार है? ये किस तरह की सरकार है? भारत और इंडिया में, भारत पेट्रोलियम में जो पेट्रोल है वो 100 रुपए का बिक रहा है, इंडियन ऑयल में भी 100 रुपए का है। और भारत और इंडिया के बीच में जंग मत कराइए। भारत पेट्रोलियम भी हमने बनाया, इंडियन ऑयल भी हमने बनाया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमने बनाया, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च भी हमने बनाया, इसरो भी हमने बनाया, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी हमने बनाया। तो जिसने हिंदुस्तान, इंडिया, भारत सबको आत्मसात किया हुआ है, उससे आप क्या लीजिएगा? लेकिन आपके एटीट्यूड से, आपके खौफ से ये पता है कि आप गठबंधन से डरते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के सामने जब कोई खड़ा होता है तो शिकस्त उसकी होती है। जोधपुर में कार का शीशा फोड़कर बैग उड़ाने वाली गैंग प्रतापनगर एरिया में सक्रिय हो गई है। लगातार दूसरी बार कार के शीशे फोड़कर बैग चुरा गया। इस बार शातिर ने बैग को सड़क पर फेंक दिया और उसमें से 40,000 रुपए पार कर लिए। 2 दिन पहले ही प्रतापनगर सदर थाने में मामला दर्ज हुआ था और प्रतापनगर थाने में प्रकरण दर्ज हुआ। पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। प्रतापनगर पुलिस ने बताया कि अशोक उद्यान के पास C41 पाल रोड पर रहने वाले राजाराम पुत्र फाउल
बाबूलाल माली ने मामला दर्ज करवाया। इसमें बताया गया कि अपनी गाड़ी लेकर परिचित धनीशा के साथ आखलिया चौराहे स्थित इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर आया था, जहां पर पासी में कार खड़ी थी। सामान पसंद नहीं आने पर वापस कार पर लौटा तो ड्राइवर सीट के पास वाला कांच टूटा हुआ मिला। सीट पर रखा बैग गायब था। नजदीकी सड़क पर बैग मिल गया। किसी शातिर ने बैग से 40,000 रुपए निकाल लिए और बैग को फेंक दिया। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर रेल मंडल की ओर से 14 सितंबर से 29 सितंबर तक मंडल पर राजभाषा पखवाड़ा मनाया जाएगा। मंडल पर कार्यक्रम 18 सितंबर से आयोजित किए जाएंगे। अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी मनोज जैन ने बताया कि राजभाषा पखवाड़ा 2023 के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 18 सितंबर को हिंदी निबंध प्रतियोगिता, काव्य पाठ प्रतियोगिता एवं मराकास बैठक का आयोजन होगा। 19 सितंबर को कंप्यूटर पर यूनिकोड में हिंदी टंकण प्रतियोगिता, 20 को हिंदी कार्यशाला आयोजन, 21 को राजभाषा सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, 22 सितंबर को हिंदी स्लोगन व लेखन प्रतियोगिता, 25 सितंबर को जैसलमेर व बाड़मेर स्टेशन पर राजभाषा सप्ताह का आयोजन, 27 सितंबर को मेड़ता रोड व नागौर स्टेशन पर राजभाषा सप्ताह और 29 सितंबर को मंडल कार्यालय में राजभाषा क्रियान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सूर्यनगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस LHB रैक के संचालन प्रारंभ हो गया है। मंगलवार को सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास व जोधपुर नगर निगम दक्षिण महापौर वनिता सेठ ने इसे हरी झंडी दिखाकर बांद्रा टर्मिनस रवाना किया। DRM पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन नंबर 12479 12480 जोधपुर बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगरी सुपरफास्ट का अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए LHB रैक से संचालन प्रारंभ किया गया, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सूर्यनगरी एक्सप्रेस के LHB रैक में फर्स्ट AC, सेकंड AC, 4 थर्ड AC, 7 स्लीपर, 4 जनरल कार्स व 2 पावर कार सहित 22 डिब्बे हैं। इस अवसर पर ट्रेन के बांद्रा टर्मिनस रवानगी पर मंगलवार को जोधपुर रेलवे स्टेशन पर सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास, नगर निगम दक्षिण महापौर वनिता सेठ ने प्लेटफॉर्म संख्या 3 से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व विधायक ने ट्रेन के लोको पायलट चंद्रशेखर व सहायक लोको पायलट मंगल सिंह रावत का माल्यार्पण कर स्वागत किया। आज जोधपुर से सूर्यनगरी एक्सप्रेस को पूरी नए कोचेज मिले हैं, LHB कोचेज है, जिसमें कि बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाएं हैं और इसके साथ में ज़्यादा संख्या में सीटें हैं इस ट्रेन के अंदर। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी जी वैष्णव को जोधपुर की जनता की तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जिन्होंने जोधपुर को यह नई ट्रेन की नए डिब्बों और कोचेज की सौगात दी है। इसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। आज जोधपुर और नई सुविधाओं जोधपुर रेलवे और नई सुविधाओं से लैस हो गया और आम जन को और ज़्यादा सुविधाजनक यात्रा करने का मौका मिलेगा। इसके लिए आप सभी का रेलवे का हार्दिक धन्यवाद। भादवा के शुक्ल पक्ष चतुर्थी पर गणेश महोत्सव गणेश चतुर्थी के साथ आरंभ हो जाएगा। शहर के प्रमुख चौराहे, सड़क किनारे भगवान गणपति की मूर्तियों का आकार देते मूर्तिकार देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक रंग मूर्तियों में भरे जाते हैं ताकि गणेश विसर्जन के समय जल दूषित ना हो। शहर के रिक्तिया भैरूजी रोड चौराहे के पास चौपासनी पाल रोड एवं मेडिकल कॉलेज के सामने भगवान गणेश की मूर्तियों को रंग एवं आकार देते मूर्तिकारों को आसानी से देखा जा सकता है। इसमें बच्चे से लेकर बड़े तक हाथ जुटा रहे हैं ताकि आपके घर भगवान गणेश सुख समृद्धि लेकर आ सके। गणेशोत्सव नजदीक आने के साथ ही मूर्तियों के भाव भी बढ़ने के आसार है। प्राकृतिक रंग काफी महंगा होने के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस भी महंगा बताया जाता है। गणेश जी की मूर्ति ऑर्डर पे बन गई है, इको फ्रेंडली की मिट्टी की मूर्ति, ये तालाब वाली मिट्टी है, मिट्टी की मूर्ति, ये कलर वलर सारा इको फ्रेंडली है। इसमें मच्छी को पानी को कोई नुकसान नहीं। कुछ तो इको फ्रेंडली वाली भी है, कुछ ब्यूटी वाली भी है, सारे ऑर्डर से बन गई है। अच्छा, आपको कितने ऑर्डर कैसे मिल रहे हैं? क्या इस बार क्या उत्साह है लोगों के अंदर? उत्साह आपकी बार ज़्यादा ऑर्डर है, 2 महीने 3 महीने पहले से ऑर्डर मिल रहे हैं। अब जैसे कि वो बड़ी मूर्ति है वो भी ऑर्डर की है, ये सारी ये ऑर्डर की है, वो ऑर्डर की है, उत्तर पश्चिम ये सारी ऑर्डर की है।
सूरसागर विधानसभा क्षेत्र विधायक सूर्यकांत व्यास ने कहा, उन्होंने पिछले 5 साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में कई कार्य करवाए हैं। आमजन की कोई भी तकलीफ या परेशानी होने पर वे जल्द से जल्द निपटाने का सोचती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने सड़क से लेकर लाइट की व्यवस्था अच्छी रखी है। जहां सड़क नहीं थी, टूटी फूटी भी थी, जल्द से जल्द ठीक करवाया। बंद पड़ी लाइटों का काम भी वे करवाती रही। महिलाओं की सुरक्षा का भी खास ख्याल उन्होंने रखा। उनके हॉल का निर्माण कार्य करवाया ताकि वे आसानी से उठ बैठ सके। विधायक सूर्यकांत व्यास ने कहा कि जनता की भलाई करती आई हैं और आगे भी करती रहेंगी। 5 साल के अंदर मैंने सूरसागर मेरी विधानसभा क्षेत्र में सारी जगह सब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाए, रोडें बनवाई, लाइटें लगवाई, पाइपलाइन लगाई, गटर लाइन लगवाई, सारे काम किए। बहुत काम किए मैंने 5 साल में और अभी भी करती रहूँगी। और आज भी तो इलेक्शन मैंने 5 साल में इतने काम किए हैं। औरतों के लिए बैठने के लिए हॉल बनवाई है और उनके पास में बाथरूम भी बनाए कि बाथरूम बात कहाँ जाएगी। मैंने सारा देख करके बनाया, जो का और जो का कार्य करता है उसको दिया है। मेरे यहाँ बना है। हिंदू समाज में जन जागरण के लिए बजरंग दल द्वारा देशव्यापी शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है। इसके तहत जोधपुर प्रांत में 15 सितंबर से यात्रा निकलेगी। इसका समापन 24 सितंबर को जोधपुर में बड़ी भव्य सभा के साथ होगा। प्रांत उपाध्यक्ष मानाराम बिश्नोई ने बताया कि प्रांत में 23 जिले, 138 प्रखंड और 3200 गांव यात्रा जाएगी। यात्रा के दौरान शौर्य का संदेश, गौ माता का पूजन, बलिदानी सैनिक, कार सेवक एवं समाजसेवी व्यक्ति का सम्मान होगा। इस यात्रा में संपूर्ण हिंदू समाज एकजुट होकर हिंदू शक्ति का परिचय देते हुए सहभागी बनेगा। हिंदुत्व का भाव रखने वाली सभी स्वजन इस शौर्य जागरण यात्रा के समापन कार्यक्रम हिंदू शक्ति संगम में सहभागी बनेंगे। वही प्रांत प्रचारक प्रमुख अमित पराशर ने बताया कि शहर में यात्रा का शुभारंभ 15 सितंबर को सुबह रातानाड़ा गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुरू होगा। 15 व 16 सितंबर को पूर्वी जिले के रातानाड़ा, बनार, मंडोर, माता का थान, बागर, महामंदिर, भीतरी शहर व चांदपोल क्षेत्र में भ्रमण करेंगी। इसके पश्चात 17 व 18 सितंबर को पश्चिम जिले के झालमन श्री यादे माता मंदिर से यात्रा शुरू की जाएगी। युवा संगठन बजरंग दल के द्वारा पूरे देश भर में शौर्य जागरण यात्राएं निकल रही है। इस जागरण यात्रा के तहत जोधपुर प्रांत के अंदर भी शौर्य जागरण यात्रा जो है 15 तारीख से शुरू होगी। जोधपुर के अंदर ये जो शौर्य जागरण यात्रा है वो रातानाड़ा गणेश मंदिर से पूजा अर्चना के बाद में शुरू होगी। सभी जगह जो शौर्य जागरण यात्राएं शुरू होगी वो गाय माता का पूजन करने के बाद ही शुरू होगी। जो पूरे प्रांत भर में 138 जो विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड हैं, 3200 जो गांव हैं, सभी गांवों के अंदर वो हिंदुत्व की और राष्ट्रीय संस्कृति की अलग जगाती हुई ये यात्रा निकलेगी। इस यात्रा के अंदर गांव-गांव से, ढाणी-ढाणी से युवाओं की जो टोली है वो बजरंग दल के साथ में जुड़ेगी। साथ ही राम मंदिर की जो अलग जगाने का कार्य है वो ये यात्रा करेगी। इस यात्रा के निमित्त में पूरे प्रांत भर के अंदर 30 बड़ी सभाएं होगी और जोधपुर के अंदर समापन समारोह बहुत बड़े और भव्य रूप से होगा, जो रावण का चबूतरा मैदान के अंदर 24 तारीख को होगा। इस पूरे भव्य समारोह के अंदर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री सुरेंद्र जी जैन मुख्य वक्ता के रूप में पधारेंगे जोधपुर, जो जोधपुर की जनता को भारतीय संस्कृति और जोधपुर की जनता को इस राष्ट्र धर्म के प्रति जो है संबोधित करेंगे। इसी के साथ में 30 अलग बड़ी जो सभाएं होगी उसमें प्रांत के अधिकारी, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक पाली में एक बड़ी सभा करेंगे। ऐसी सभाएं विश्व हिंदू परिषद के द्वारा की जाएगी। बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा यह पूरे देश भर के अंदर राम जन्मभूमि पर जो भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है और जैसा कि हम सबको पता है 22 जनवरी रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। इससे पूर्व पूरे देश भर के अंदर गांव-गांव के अंदर बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा से पूरे हिंदुत्वमय वातावरण, अमृतमय वातावरण बनाने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता और संपूर्ण हिंदू समाज एक उत्सव के रूप में पूरे देश भर में इसको मनाएगा। जोधपुर शहर में नामचीन जोशी डेंटल क्लिनिक ने आज अपना 43वां स्थापना दिवस मनाया।
इस अवसर पर संचालक और डॉक्टर्स ने मिलकर एक दूसरे को बधाइयां दी और मिष्टान खिलाकर शुभकामनाएं प्रेषित की। क्लिनिक अब अपने नए सेटअप की तरफ बढ़ रहा है। क्लिनिक के डॉक्टर आशीष जोशी ने बताया कि इस क्लिनिक की शुरुआत वर्ष 1980 में 13 सितंबर आज ही के दिन हुई थी। तब से यह क्लिनिक जनता की सेवा करता आ रहा है। परेशानी में आने वाले मरीजों को निःशुल्क इलाज भी जोशी क्लिनिक परिवार द्वारा किया गया। पिछले 15 सालों में क्लिनिक ने नए सेटअप लगाए जाने के साथ आज 3 डेंटिस्ट मरीजों की सेवा में लगे हैं। जोशी डेंटल क्लिनिक गोल्ड बिल्डिंग रोड पर श्री राम ऋषि महाराज के सानिध्य में और आशीर्वाद में 13 सितंबर 1980 को प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में डॉक्टर जोशी जी न केवल चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दी, बल्कि सभी प्रकार के वहाँ टेक्नीशियन के रूप में, सफाई कर्मी के रूप में और अन्य प्रकार के कार्य करते हुए गुरु महाराज के आशीर्वाद से लंबे समय से न केवल क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं, बल्कि जगह जगह पर निःशुल्क आई कैंप लगाकर समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे मधुर मुस्कानी व्यक्तित्व के धनी केवल धनोपार्जन के लिए नहीं, बल्कि इनका सेवार्थ भी इनका मुख्य लक्ष्य है। और कोई भी बंदा, चाहे वो समाज का है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का है, चाहे वो नगरीय क्षेत्र का है, अगर इनको पता चल जाए कि इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उनको न केवल निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं, बल्कि शल्य क्रिया की सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। मैं प्रभु से और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि इनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए, इनके दीर्घायु के लिए और निरंतर समाज में अपनी सेवाएं देते रहें। धन्यवाद। नमस्कार सर, आज अपने क्लिनिक को 43 साल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। शुरुआत हमने एक छोटे से सेटअप से की थी, जिसमें हमारा एक चेयर थी, एक एक्सरे था, एक डेंटिस्ट थे। आज ऊपर वाले की मेहरबानी से पिछले 15 साल से हमने सेटअप बड़ा किया है। उसमें सारी सुविधाएं मॉडर्न जो आज के समय में रिक्वायर्ड है वो रखी है। 3 चेयर का सेटअप है, 3 डेंटिस्ट है और देखते आने वाले समय में और इस सुविधा को बढ़ाएंगे और आगे प्रोग्रेस करेंगे। धन्यवाद। आज बहुत खुशी का दिन है। आज 13 सितंबर है। 13 सितंबर 1980 को इस क्लिनिक का जो स्थापना दिवस है, ये इसका उद्घाटन गुरु महाराज राम ऋषि महाराज के कर कलमों द्वारा हुआ था। आज इसको 43 साल हो गए हैं और गुरु महाराज की मेहरबानी से जोधपुर की जनता ने जो मुझे स्नेह दिया है, इस जोधपुर जनता का मैं बहुत आभारी हूँ। शहर के एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में 17 सितंबर को अनूठा आयोजन होने जा रहा है। यहां पर 110 लड़कियां मिलकर रोबोट से भारत का नक्शा बनाएगी, जो किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं होगा। यह जानकारी आज अशोक कुमावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। कुमावत ने बताया कि लड़कियां आज तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। वे घरों से निकलकर तकनीकी में खूब आगे बढ़ रही है। ऐसे में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में आगामी 17 सितंबर को 110 लड़कियों की ओर से रोबोट के जरिए भारत का नक्शा बनाया जाएगा, जो किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं होगा। यह एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। आज तकनीकी के क्षेत्र में लाइव रोबोटिक हो गई है। देश विदेश के कई हिस्सों में रोबोट से ही कार्य का संचालन हो रहा है। 17 सितंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जारी है। अशोक कुमार मारवाड़ स्टार्टअप कम्युनिटी की तरफ से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मारवाड़ स्टार्टअप कम्युनिटी और टिंकर टेकी के सहयोग से एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर में हो रहा है। ये प्रोग्राम 17 सितंबर 2023 को सुबह 10 बजे आयोजित होगा। इस इवेंट में आप सभी को पधारना है और इवेंट को सक्सेसफुल बनाना है। ये इवेंट अपने राजस्थान में जो महिलाओं को लेके या जो पिछड़े जो एरियाज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, उनको एक मैसेज पहुंचाना है कि लड़कियां सिर्फ घर में ही नहीं, बाहर तक भी पहुंच सकती है। एक टेक्नोलॉजी नॉलेज के साथ भी आगे बढ़ सकती है, जो कि हम रोबोटिक्स टेक्निकल नॉलेज को लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये मैसेज भी पहुंचाना चाहते हैं कि वो लड़कियां कैसे एक रोबोट बना के बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, आज एयरफोर्स में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, वहाँ लड़कियां आज कहाँ आगे बढ़ रही है। यहाँ तक कि मार्स तक भी रोबोट्स का ही रोल रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसमें लड़कियां आगे हैं और इस चीज़ को सीखें। 17 को क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में 17 तारीख को वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम 110 लड़कियों के साथ रोबोट वो खुद बनाएंगी, उसके साथ वो परेड करेगी और भारत का नक्शा बनाएंगी। देशव्यापी पेट्रोल पंप बंद का असर आज सिरोही में भी देखने को मिला।
सुबह से ही लोग परेशान देखे गए। कई लोग पेट्रोल के चक्कर में बाहर भी नहीं निकल सके। जिले में आज प्रदेश नेतृत्व के ऐलान पर हड़ताल के चलते आज सुबह 10 बजते ही ईंधन की बिक्री व खरीद बंद कर दी गई। शाम 6 बजे तक ईंधन की बिक्री बंद रही। सांकेतिक हड़ताल 14 सितंबर को भी जारी रहेगी। मांगे नहीं माने जाने पर 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन तक ईंधन की बिक्री बंद रहेगी। हड़ताल का समूचे क्षेत्र में व्यापक असर नजर आया। सिरोही पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संदीप जायसवाल जिले भर से हड़ताल का फीडबैक लेते रहे। सांकेतिक हड़ताल के चलते वाहनों में ईंधन भरवाने पहुंच रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में वाहन चालक निराश होकर घर लौटने को विवश रहे। जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन ने 13 और 14 को सांकेतिक हड़ताल सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक की घोषणा की थी और वेट कम नहीं होने से 15 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। तो आज सुबह 10 बजे हमारे सिरोही जिले के करीब सारे ही पंप बंद हैं और हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल भी कोई पंप पे डीजल पेट्रोल नहीं बिक रहा है और राज्य सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानेगी आज और कल में तो 15 से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। इस हड़ताल में हम एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के अलावा किसी भी सरकारी वाहन को डीजल नहीं भरेंगे। जिले भर में कितने पेट्रोल पंप हैं? जिले में 124 पेट्रोल पंप हैं। सभी बंदे हैं? करीब पूरे ही बंद है। सबकी फोटोएं ग्रुपों में शेयर हो चुकी हैं और मॉनिटरिंग कमेटियां जो हमने तहसील वाइज 9 कमेटियां बनाई थी वो अपने दौरों पे। मांगे नहीं माने जाने पर क्या रहेगी? मांगे नहीं माने जाने पर 15 से अनिश्चितकालीन बंद करेंगे। सरकारी जो कर्मचारी है जो है वाहन उनको ईंधन उपलब्ध करा देने का कोई है क्या? नहीं, सरकार की मैंने आपसे निवेदन किया, सरकार की सिर्फ हम 2 ही अति आवश्यक सेवाएं एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के अलावा किसी गाड़ी को नहीं देंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजनलाल जाटव ने जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए राज्य सरकार की 4 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया। मंत्री भजनलाल जाटव ने प्रदेश में विकास और निर्माण के बारे में बात करते हुए प्रदेश की सड़कों के निर्माण कार्य के बारे में विस्तार से बताया। मंत्री जाटव ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश की जनता के लिए बेहतर कार्य किए हैं, फिर चाहे जनता के हितों में लागू की गई योजनाएं हो अथवा अन्य निर्माण कार्य। उन्होंने बताया कि नरेगा योजना, कम दामों में गैस सिलेंडर, फ्री बिजली यूनिट, चिरंजीवी योजना जैसी अनेक योजनाएं प्रदेश की जनता के लिए सौगात की तरह है। मंत्री जाटव ने बताया कि कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार ने बेहतर प्रबंधन व्यवस्था करते हुए कोरोना से निपटने में सफलता हासिल की। प्रदेश की सड़कों के निर्माण कार्य के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में भी विकास कार्य लगातार जारी है, वहीं सड़कों के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। उसको 9 महीने कर दिया, जिसकी 2 साल हुआ करती थी उसको हमने 1 साल कर दिया कि समय पे रोड्स बने। कई बार जो टेंडर्स थे वो बिलो जाते थे और वो लंबा खिंचता जाता था, काम नहीं हो पाते थे, दिक्कत आती थी। अब जब क्वालिटी सुधरी है तो निश्चित तौर पर जब टाइम पीरियड कम हुआ है तो क्वालिटी भी सुधरी है। और जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड था, DLP थी, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 3 साल हुआ करती थी, वो भी 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी कि सड़कों की स्ट्रेंथ हमारी अच्छी बने। तो वो समस्या भी हमारी दूर हुई। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि राजस्थान में काम ज़्यादा है। कई बार हमें NIT लगाने के बाद भी हमारे उसमें टेंडर में पार्टिसिपेट कॉन्ट्रैक्टरों को बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। 2-2, 3-3 बार लगा दिए, परंतु काम ज़्यादा होने के कारण हम जनप्रतिनिधियों को भी कह रहे हैं, हम जनता से आह्वान भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, जिससे हमारे राजस्थान के काम समय पर ज़्यादा हों। अच्छी पुराने नई की बात नहीं कर रहा, पुराना शहर है, उसमें पानी भर जाता होगा, सड़कें डैमेज हो जाती, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोगों ने आज कोऑर्डिनेशन कमेटी का पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया, एक्टिव रहेगी और जहाँ जहाँ जो कमी होंगी इन बिटवीन मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर वो सारी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। ADG श्रीवास्तव ने ली रेंज और कमिश्नरेट पुलिस की बैठक, विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट में महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति पर लगाई रोक। पेट्रोल पंपों पर 2 दिवसीय हड़ताल का दिखा असर, सूने सूने नजर आए पंप, ग्राहक लौटे निराश। सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, शगुफा छोड़कर आमजन से किनारा कर रही है मोदी सरकार। सूर्यनगरी के LHP रैक को विधायक व महापौर ने दिखाई झंडी।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।